हेलो गाइस, आज फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैमरा फोकस मोड। कैमरा फोकस मोड कितने टाइप के होते हैं और इन्हें कब और कैसे यूज़ किए जाते हैं और इनका कितना हमारे फोटोग्राफी में असर होता है, आज हम ये सीखेंगे। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो बहुत आपके फोटोग्राफी में फ़ायदेमंद होगी, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। दोस्तों मैं हूँ सैम और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मास्टर फोटोग्राफी ब्लॉगर। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जितने भी कैमराज है या कैमरा ब्रांड्स है, सब में जो कैमरा फोकस मोड दिए हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, मगर उनका लगभग काम एक ही होता है और वो लगभग काम सेम ही करते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं कैमरा फोकस मोड। बहुत सारे बिगिनर फोटोग्राफर्स हैं, इन्हें बहुत सारी सेटिंग्स इन्हें पता नहीं होती है, तब हमें फोटोग्राफी में बहुत दिक्कत आती है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कैमरा फोकस से हमारे फोटोग्राफी में क्या असर हो सकता है और हमारी इमेज शार्प कैसे आ सकती है। तो आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। कैमरे में जो ये सेटिंग्स दी है वो बहुत ही हमारे फोटोग्राफी में इम्पोर्टेंट होती है और ये करना हमें ज़रूरी होता है। कोई भी सिचुएशन में कब और कैसे इमेज हम शूट कर सकते हैं, ये फोकस मोड से हम सीख सकते हैं। गाइस बहुत सारे बिगिनर फोटोग्राफर्स हैं, इन्हें कैमरे के अंदर जो फोकस मोड की जो सेटिंग होती है उनके बारे में इन्हें पता नहीं होता है। तो हम आज इसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इसके साथ सीखेंगे। हमारे कैमरे में 3 टाइप के फोकस मोड होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सिंगल फोकस मोड, दूसरा होता है कंटिन्यू फोकस मोड और तीसरा होता है मैनुअल फोकस मोड। तो इनका कब और कैसे यूज़ करना है एज अ बिगिनर फोटोग्राफर, अगर आपको इन सारे सेटिंग्स का अगर आपको पता होता है तब हम बहुत ही अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो शुरू में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी फ़ोटोग्राफी में बदलाव आएगा। तो दोस्तों पहला जो हमारा फोकस मोड है वो है सिंगल फोकस मोड। दोस्तों इस फोकस मोड में बिगिनर्स फोटोग्राफर्स को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप सब्जेक्ट को शटर को हाफ क्लिक करके हमारे फोकस को हम लॉक करते हैं, तब वही स्टैटिक जगह पे जब हम खड़े रहते हैं तभी हमें वो शूट करना है। तो इस मोड का बहुत ही बेस्ट यूज़ तब होता है जब आप सिंगल फोकस मोड यूज़ करते हैं, जब आपके सब्जेक्ट में ना मूवमेंट हो, ना मूविंग हो, ना एक्शन हो, ना कुछ हलचल हो, यानी कि सब्जेक्ट हमारा स्टिल है, स्टैटिक है। तब हमें इस मोड का यूज़ करके अच्छे से हम हमारी इमेज में शार्पनेस ला सकते हैं या शूट कर सकते हैं। जब भी आप फोकस लॉक करके इमेज को रिकम्पोज करके आप शूट करते हो तब आपकी इमेज बहुत ही बेस्ट और शार्प आएगी। दोस्तों बहुत सारे बिगिनर फोटोग्राफर्स एक गलती बहुत करते हैं, जब भी वो फोटोग्राफी करते हैं या सब्जेक्ट उनका स्टिल होता है तब फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, फोकस लॉक करते हैं, उसी समय वो आगे या पीछे हिलते हैं। तब क्या होता है, हमारा फोकस जो होता है, जैसे आप डिस्टेंस चेंज करेंगे वैसे हिसाब से वो फोकस हमारा हिट होगा या सब्जेक्ट हमारा आउट ऑफ फोकस जाएगा। तो हमें ये छोटी सी बात बहुत ही ध्यान में रखनी है। जब भी आप सब्जेक्ट को फोकस करेंगे और वही जगह पे आपको स्टिल ही रहना है, स्टैटिक रहना है, और सब्जेक्ट भी आपका वही जगह पे स्टैटिक रहेगा। तभी आप जिस डिस्टेंस में आप इमेज शूट करने वाले हो वहीं से आपको इमेज शूट करनी है, तभी आपकी इमेज या आपका सब्जेक्ट फोकस में आएगा। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस सिंगल फोकस मोड का यूज़ तभी होता है जब आपकी इमेज स्टिल या एक ही जगह पे होती है। दोस्तों वैसे ही सिंगल फोकस मोड जो होता है हमारा, इसका यूज़ हम जैसे कि हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेड शॉट शूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक या कॉर्पोरेट फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी सिंगल पर्सन का जो हमें पोर्टफोलियो बनाना है उस टाइप पे हम सिंगल फोकस मोड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात ये भी है, अब जब भी फोटोग्राफी करते हैं तब हमारा फोकस आइज़ पे होता है, मगर ये क्यों होता है? बहुत सारे फोटोग्राफर्स कहते हैं आपकी जो फोकस होता है वो आइज़ पे हमें करना है, मगर इसकी कोई प्रॉपर या सीक्रेट्स कोई बताता नहीं। अगर दोस्तों आपको एक सीक्रेट जानना हो तो मुझे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, इसके बारे में मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये भी एक फ़ोटोग्राफी का रूल है। ये रूल के हिसाब से अगर वो आप फोटोग्राफी करते हो तो आपकी इमेज शार्प भी आएगी और बहुत ही अच्छी आएगी। दोस्तों हमारे कैमरे में दूसरा जो मोड होता है वो होता है कंटिन्यू फोकस मोड। दोस्तों इस फोकस मोड में क्या होता है, हमारी जो भी सब्जेक्ट है या एलिमेंट्स है वो उसमें बहुत ही एक्शन या मूवमेंट या मूविंग रहता है, बहुत ही तेज़ी से हलचल होती रहती है।
तब हमें इन्हें फोकस करके या उन्हें ट्रैक करके, यानी कि ये सेटिंग आप यूज़ करके उसे हाफ क्लिक करके या लॉक करके हम उससे ट्रैक करके अच्छे से इमेज शूट करते हैं, तब हमारी इमेज शार्प आती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या कुछ एक्शंस हो, बर्ड फोटोग्राफी हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जिसमें मोमेंटम होता है, मोमेंटम यानी कि मूविंग होती है, वो सब्जेक्ट उसमें हलचल होती रहती है, तब हमें इस फोकस मोड का, कंटिन्यू फोकस मोड का यूज़ करके हम अच्छे से फ़ोटो हम खींच सकते हैं या हमारी इमेज में अच्छा फोकस ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे ऑटो फोकस के सिंगल फोकस मोड और दूसरा था हमारा कंटिन्यू फोकस मोड। कंटिन्यू फोकस मोड का यूज़ हम हमारी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और एक्शन फोटोग्राफी या सब्जेक्ट में मूविंग होता रहेगा उस टाइप में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही स्पीड से या तेज़ी से हलचल करते रहते हैं या मूविंग होते रहते हैं, तब हमें ये कंटिन्यू फोकस मोड का यूज़ करके उस सब्जेक्ट को ट्रैक करके हम अच्छे से इमेज को फोकस में ला सकते हैं या शार्प इमेज शूट कर सकते हैं। कैमरा अपने आप इस मोड में सब्जेक्ट को ट्रैक करता रहता है और वो इमेज को अच्छे से फोकस में लाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंटिन्यू फोकस मोड। मूविंग सब्जेक्ट और एक्शन फोटोग्राफी में हम ये फोकस का बहुत ही यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे फोकस मोड की, और वो है मैनुअल फोकस मोड। अपने लेंस के ऊपर जो बटन होता है वहाँ पे लिखा रहता है, देखिए अब ऑटो फोकस मोड, और बटन पीछे रहते हैं तो वहाँ पे रहता है एम यानी कि मैनुअल फोकस मोड। ज़्यादातर ये मैनुअल फोकस मोड हम कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको लाइट की कमी रहेगी या लो लाइट में हमें शूट करना होगा, तब हम इस फोकस मोड का यूज़ करके हमारी इमेज या सब्जेक्ट जो होता है उसमें अच्छे से फोकस ला सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो कैमरा होता है वो लाइट और कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से फोकस को ट्रैक करता है या फोकस करता है। तो दोस्तों, ये हमें इतना ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपको लाइट की कमी या लो लाइट जब भी रहेगी, तब हमें ये मैनुअल फोकस मोड यूज़ करके हम हमारे सब्जेक्ट में अच्छा सा फोकस ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये कब यूज़ करना है हमें, जहाँ पे देखिए आपको लो लाइट का सिचुएशन का प्रॉब्लम आता हो, या जब हमारी लो लाइट होगी और आपको सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए दिक्कत आती है, तब हम सब्जेक्ट को, हमारी जो लेंस की रिंग होती है वहाँ से हम उसे रिंग को स्क्रॉल करके वो सब्जेक्ट को फोकस में लाके क्लिक कर सकते हैं, तब हमारी इमेज बहुत ही अच्छे से और एक्यूरेट फोकस में आएगी। दोस्तों, इसी तरह जब हम माइक्रो फोटोग्राफी करते हैं, तब किसी फ्लावर का या किसी छोटी सी सब्जेक्ट को हमें शूट करना होता है, तभी कुछ फोकल लेंथ जैसे होती है वो हमारी ऑटो फोकस में काम नहीं करती है, यहाँ फोकस को ट्रैक नहीं करती है, तब हमें मैनुअल मोड यूज़ करके रिंग से हमें वो फोकस करके हम अच्छे से वो इमेज शूट कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये थे सारे हमारे कैमरा फोकस मोड, और आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके फ़ोटोग्राफ्स आप कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, ये यूज़ करने के लिए शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके इमेजेस में बदलाव आएगा और आपके इमेजेस बहुत ही अच्छे से शार्पर आएंगे। दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।